हैं। जी यासिर भाई, माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। यासिर भाई ठीक हो गया जी। जो भाई माइक अनम्यूट म्यूट रहते हैं उनको मैं स्टेज से फिर साइड पे कर देता हूँ ताकि जगह बनती रहे। सैयद मुबीन साहब हमारे साथ हैं। जी भैया। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी प्यारे भाई, क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर? आपने सुनी? आज तो इतना पूरा सुना मैं, मतलब जबरदस्त। ऐसा हो गया कि तब हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था, मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि चल क्या रहा है इन लोग का। मतलब वो ऐसा हो गया ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज भी कर लिया और फेंक भी दिया उठा के। मतलब इन शॉर्ट बोलना तो नहीं चाहिए, बट बोलते ना कॉन्डम बना के रखा है इन लोगों को, हिंदुओं को, इन लोग ने वो यूज भी कर लिया और फेंक भी दिया, तुमको जाओ। और सबसे बड़ी बात, इनको इतना शर्म भी नहीं आती कि भाई ये मेरे को यूज कर रहा है और हम पैसे भी दे रहे हैं उसको। मतलब तू मुझे यूज कर, हम पैसे भी दे रहे। क्या बोलूं यार, मतलब समझ नहीं आ रहा, लोगों को अक्ल है ही नहीं। ऐसे वही में मैंने कहा ना, शहरुल तेल बढ़िया भी बोलते तेल सही है ना, भी अपना, चारपाई भी अपनी और कमरा भी अपना। सब वही ना बोलते ना, गोबर खाने वालों को ऐसे फिर ही वो वही दिमाग नहीं चलता ना उन लोग का फिर। वो मतलब एक्चुअली क्या है ना, इन लोग का भी, ठीक हो गया। इन लोग भी वो एक्चुअली कैसा है, इन लोग बोलते ना इस्लाम के इसमें ना इतने अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए, उनको खुद को नहीं समझ रहे कि उनकी बहन बेटी के साथ क्या होता है। हाँ, ये मसला है। बात ये इस्लाम की नफरत एक्चुअली करने बात वाले। एक्चुअली बात ये है, इनको इससे कुछ लेना देना है। इनको सिर्फ इतना है कि बस इस्लाम को कुछ भी गाली बकने वाला, कुछ भी डिफेम करने वाला कोई भी रहे, बस हम तुमको फुल सपोर्ट करेंगे, भले वो हमारी माँ बहन के साथ तुम कुछ भी कर लो, बस इस्लाम को नीचा दिखाओ तुम, हम तुम्हारे साथ फुल सपोर्ट में। एक्चुअली इन लोग का जबरदस्त। माइंड सेट ही वही है, इसको कुछ नहीं कर सकता कोई। ठीक है सैयद भाई, आपसे इजाजत लेते हैं। चल, श्योर बहुत श्योर, शुक्रिया। चलो अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज प्यारे भाई। अच्छा, जो भी दोस्त आ रहे हैं, अपने पॉइंट्स, आपने स्ट्रीम सुनी है उसके ऊपर कुछ टू दी पॉइंट आप जरूर बात कीजिएगा, वो सुनना चाहेंगे हम आपको। इस्लामिक स्टूडेंट कह रहे हैं वो वापस आ गए हैं, दोबारा उनको ले लेते हैं। जी भाई, माइक अस्सलाम अनम्यूट कर लें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने इनकी पोल को खोला है, जो सूत्रों के हवाले देते हुए आपने, तो बड़े मज़े की धुलाई हुई है। इंशाल्लाह ये जो इनकी जो एक्स मुस्लिमों की जो ये मुहिम है और ये जो इनकी गुस्ताखियाँ हैं, ये अल्लाह की तरफ से जो है जल्द ही बंद हो जाएगी। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपसे खूब काम ले और आइंदा भी ऐसे ही इन लोगों को आप एक्सपोज करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्टूडेंट भाई थे, टू दी पॉइंट, बड़ी मुख्तसर, बड़ी प्यारी बात और अच्छी बात की। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हमारे साथ जनाब एक्स हिंदू सुजिंदर भाई, अली भाई हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे नौ मुस्लिम भाई हैं। अहलन वसहलन प्यारे भाई, कैसे हैं? माइक अनम्यूट कर लें जनाब। जी, आपको आवाज आ रही मेरी? वालेकुम सलाम जी। आज आपने सुना, थोड़ा सा जल्दी बोलिएगा। सुना मैंने काफी, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद ही जलील हो रहे हो लोग, खुद ही जलील हो रहा है। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अल्लाह उन्हें खुद ही जलील कर रहा है। इस्लाम को बदनाम करने निकले पर अल्लाह खुद ही जलील कर रहा है। अल्लाह से जंग ले ली ना, अल्लाह से जंग ले ली, अब भुगते। अब इनकी वो बातें निकलेंगी जो ये कभी सोच भी नहीं सकते। अब ये बैठे सोच रहे होंगे, यार ये ऑडियो जिसके पास गई कैसे, ये कॉल रिकॉर्डिंग इसके पास हुई कैसे, कब गई, निकली कैसे, ये रिकॉर्डिंग हुई कैसे, ये सोच रहे होंगे। अभी सोचते रहो, सोचते रहो। तूने तो पैसे खिलाए थे कि बाहर ना निकले। अल्लाह ने करना है तो शक्लें तो बनेगी। बिल्कुल ऐसे ऐसी शक्ल तैयार होगी कि ये लोग इतने जलील होंगे कि ये सोच भी नहीं सकते। ले एक्स सिंधु भाई, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सुजिंदर भाई, हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई और भाई हमारे साथ आते हैं। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। अगर कोई हिंदू भाई आते हैं तो मैं चाहूंगा वो आपसे जरूर बात करें। क्यूरियस साहब हमारे साथ है, माइक अनम्यूट करें प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी, क्या कहेंगे आज के हवाले से? आमिर भाई आज तो आपने भाई मजा ही ले दिया, क्या नंगा किया इनको खोल खोल के भाई। एक आपने एक महीना पहले भी आपने इनके जो कच्चे उतारे थे ना, वो अभी तक नहीं मैं भूला। क्या भाई मजा ले दिया आमिर भाई। ऐसे इनको मैं तो चाहता हूँ, इन्होंने इतना गंद मचाया था ना, जो ये हमारे नबी के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करते थे, वो हमारा दिल जलता था। तो आमिर भाई आपने ना हमारे दिल के लिए आप जो है ना वो बन के आए हो, क्या कहते हैं इसको, मतलब कि हमारे दिल पे बर्फ डाली है आपने। तो आज मैं
धमकी दे के आऊं, गेस करो किसको दी होगी? किसको दे दी है? भाई मैं यसूदी कुत्ती से साहिल, उनकी स्ट्रीम चल रही थी, वहां पे मैं गया और मैंने कहा कि गिदड़ो निकलो अपनी खुड्डा तो बाहर, अगर मर्द हैगे ना, शेर हैगे है ते आओ बाहर आओ, कुत्ते बन के बैठे हुए तुसी गिदड़ बन के। उधर मैं कहा आमिर भाजी बैठे ने, सैम भाई है, मुफ्ती यासिर साहब है, अगर बात करनी है भाई उनसे आके करो बात, जो भी है सब आंसर देंगे वो आपका। तो आमिर भाई मैं आपके थ्रू यही बात कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे मुस्लिम भाई है यहाँ पे, कि भाई तुम एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाते हो तो उनसे जाके बहस मत करो, यही बात कहो कि अगर तुम में दम है ना तो निकलो अपने इस बिल से बाहर आओ, अगर तुम में है थोड़ा भी यहाँ पे आप खे खा रहे हो जो 10-5 रुपए की, तो अगर है तुम में दम तो बाहर आओ। आप वहां पे बैठे हैं ना हमारे आमिर भाई, बैठे हैं भाई, सीना खोल के आओ जिसको डिबेट करनी है, यहाँ से तुम निकल नहीं रहे हो। तो मुस्लिम भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि भाई वहां पे अगर जा रहे हो इतनी बात कहनी है तो आमिर भाई आप यकीन करना, उन्होंने मुझे सिर्फ मैं कुछ और भी कह देता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। देखो इनका एक जो है ना वो कुत्ता ये भेजते हैं, वो आके गाली निकालता है, ठीक है ना, इन्होंने वो छोड़ा हुआ है एक, वो आके एक ही आइडिया, उसको मिर्चें लगी हुई हैं कि हम इनकी किताबें तो खुलती तो रहेंगी, अभी तो चैप्टर 2 भी आना है, KGF का भी आना है, पता नहीं इसका भी आ जाना है, तो ये अब सोच लें कि इन्होंने हमें ट्रीट कैसे करना है। तो अगर इन्होंने हमें इज्जत के साथ ट्रीट किया, हम इज्जत के साथ ट्रीट करेंगे। अब आप फैसला कर लो, हम तैयारी के साथ बैठे हैं, पूरी तैयारी के साथ, हमने तुम्हें निचोड़ के रख देना है, हाँ पुन के रख देना है, और जहां से निकले हो वहां तुन के रख देना है, ये याद रखना, तीर मोरी दे विच करके रख देना है। तो मैं ये बात बता दूं क्यूरियस भाई आपके तवज्जुह से, बिल्कुल भाई, अभी हमने मैं ये बात बता दूं, अभी हमने अपने साथियों को, सुनने वालों को ये नहीं कहा कि तुम्हारी स्ट्रीम के ऊपर जाकर ना कि वो भड़वागिरी मूवमेंट का टैग चलाना शुरू कर दें, या तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में आकर ये बोलें कि भड़वागिरी बंद करो, वो आ जाए वहां शुरू करें, नंबर 1। और ना अभी हमने अपने लोगों को ये कहा है कि तुम्हारी स्ट्रीम के जो स्पॉन्सर्स हैं, और मैं मुंह पे हाथ फेर कर कह रहा हूं, अगर किसी को शक है तो ये टेक्निक आजमा के देख ले, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करें, आप इन हिंदुओं के भगवानों की गुस्ताखी करो, मैं आप मुंह पे हाथ फेर कर कहता हूं, हालांकि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं मुंह पे हाथ फेर कर कहता हूं ये आपको स्ट्रीम से भी उतारेंगे, और आज के बाद आपको लेते हुए 10 बार सोचेंगे, क्योंकि इनके खुद के जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, इनको जूते मारेगी और इनको कहेगी कि यार तुम्हें हमने पैसे दिए थे इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए, जो मुसलमान आ रहा है वो आकर हमारे भगवानों की तंबी उतार रहा है, हमारे भगवानों का कच्छा उतार रहा है, तो बंद करो इस चीज को, मैं कह रहा हूं। बिल्कुल आमिर भाई, मुसलमान को कह दें, हम अपने लोगों को ये कह दें, और वो तुम्हारी स्ट्रीम में जोक दर जोक आए और आकर बात ही यहां से शुरू करें कि ब्रह्मा और सरस्वती ने क्या किया था, राम और सीता ने क्या किया था जी, भाई KGF तो मजा ही था पूरा, ने क्या किया था और कृष्णा ने क्या किया था। और जिस दिन ये काम शुरू हो गया ना, तो याद रखना तुम लोग स्ट्रीम नहीं चला पाओगे, मैं तुम्हें बता दूं, अभी हम कह नहीं रहे, तो ट्राई करके बिल्कुल भाई आमिर भाई, जो आपने जो KGF में मसाला डाला ना, तो भाई थोड़ा सा हमारा ध्यान रख लिया करो, जुबान लड़ती है यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठंड है आजकल, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ठंड के अंदर, जिसम गर्म रहता है। बिल्कुल आमिर भाई, बहुत मजा ला रहे हो यार भाई, आप KGF 2 का इतना वेट हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता भाई कब से वेट हो रहा है। तो भाई जितने भी, ठीक है भाई आमिर भाई, मेरी जान, लगे रहो आप। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वालेकुम सलाम मेरा प्यारा भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगर एक कॉलर, स्टेज छोड़ते जाइएगा, जो बात करते जाए ना दोस्त, स्टेज जरूर छोड़ते जाए। हाँ यूट्यूब पे चले जाए, शेख उमर साहब हमारे साथ है। आलन शेख भाई, क्या कहेंगे आज के? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। प्रोग्राम सुना आपने शेख भाई? जी, मैं जुम्मा नमाज पढ़ा के और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठ गया था भाई मैंने खाना भी नहीं बनाया, जबरदस्त आपने इनका ऑपरेशन किया है आज, मुबारक हो आपको, आपने बहुत जबरदस्त फ्राई किया है मेरी फेवरेट डिश को आपने आज। अच्छा, आपको एक झूठ बता देता हूँ इसका, मेरे साथ व्हाट्सएप पे इसकी चैट पड़ी हुई है, इसने कहा मैं बड़ा करोड़पति माँ बाप का इकलौता लौंडा हूँ, ठीक है, अब आपने इसका भांडा आज फोड़ दिया, तो कि भाई ये तो चिंदी चोर है, ये तो उधार की ले रहा है, इनसे औरतें भी उधार की ले ली, पैसे भी इनके, जैसे आपने कहा कि कुंडी भी इनकी, दरवाजा भी इनका, तेल भी इनका, शीशी भी इनकी, और कंडो भी इनका, और बच्ची भी इनकी। अजीब कर दिया आपने इनके साथ आज। आफरीन 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 माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा, मैं आज ही सोच रहा था जुम्मा नमाज से पहले कि हिंदू
ये बाज़ाब्ता खुद कोई ऐसी स्ट्रीम नहीं बना सके हमारे खिलाफ, और हमारे खिलाफ कोई ऐसा चैनल नहीं बना सके कि कहीं हमारी किताबें ये मुसलमान स्कॉलर्स, उलमा, तालिब इल्म खोल ना दें चौराहे पे। तो इन्होंने इन किराए के टट्टुओं को खड़ा किया था कि हाँ तुम एक्स मुस्लिम बन के आना, ताकि तुम पे कोई जवाबदेही ना बने। लेकिन हम, आमिर भाई, आपने FIR काट दी इन वापस उन्हीं के ऊपर। एग्जैक्टली, ये समझ ये रहे थे। हाँ, ये समझ ये रहे थे कि हमने तो एक्स मुस्लिमों को किराए पे ले लिया। तो अब ये हुआ कि अब मुसलमान तो क्या जवाब देंगे, ये तो ये उन्हीं के घर के लोंडे हैं, ये वही बकवास कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, कुरान पे, हदीस पे, दीन पे। लेकिन हम समझ गए भाई ये तुम्हारे ही है, इनको तुमने बेटियां दी हुई पेलने के लिए। एक मिनट जरा, एक मिनट सिस्टर इलिना, आप ज्वाइन करें, मैंने जगह बनाई है, जल्दी से ज्वाइन कर लें, ठीक है? एक मिनट, जल्दी से ज्वाइन कर लें, मैं आपके लिए जगह बना रहा हूं, जल्दी से अभी ट्राई करें, आपके लिए जगह बना रहा हूँ। आपने सिस्टर को ऑनलाइन यार ले अभी लिया, कोई मैं ज्वाइन तो ना करे बात भाई, अभी ज्वाइन ना करे, रुक जाएं। नहीं, आप फटाफट बात कर लें अपनी, बस आपसे इजाजत ले रहे हैं हम। शेख साहब बात रख लें आप। जी, मैं जगह बना रहा हूँ, आप रख लें बात। जी 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 जी, मैंने बात रख ली, कंप्लीट हो गया। अब इससे डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं रही हमारी, आपने जो करना था उसके साथ वो कर दिया। ये कोई काबिल एतबार शख्सियत नहीं है। हाँ, जो इसको मवाद भेज रहे हैं, मटेरियल ईमेल कर रहे हैं इसको, वो ले आए तो मैं तैयार हूँ डिबेट के लिए, जब भी ले आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, आप डिबेट करने की जरूरत नहीं है शेख साहब, ओके ठीक है, आप करते रहें डिबेट। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ले जी, सिस्टर अलीना ने फाइनली हमें ज्वाइन कर लिया है। सिस्टर अलीना को ले लेते हैं पहले। जी सिस्टर, क्या कहेंगी आज के मुद्दा पर, क्या कहिएगा जनाब? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, अहलन व सहलन। जी, पहले तो मैं कंफर्म करना चाहूंगी कि आप नाराज तो नहीं है मुझसे? क्यों? अल्लाह खैर करे। वो पूजा से जरा भिड़ गए थे ना तो आपकी पूजा को हमने भगा दिया, नाराज होकर चली गई। अच्छा, नहीं, वो पूजा मुझे नजर तो आ जाए कहीं, मैं तो पूजा की ताक में हूँ कि जो, वैसे ये है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर उसकी औकात जो है ना, उसको नंगा कर दिया आपने पब्लिक के सामने, कि आपने कोई गाली नहीं दी, कोई सख्त जुमला नहीं बोला, और वो गालियों पर उतर आई थी। और ये दूसरी स्ट्रीम्स में जाकर कह रही होती है कि जी आमिर हक जो है जी, वो मेरे बारे में बुरा भला बोल रहा होता है, औरतों के बारे में बुरा भला बोलता है, हिंदू महिला के बारे में अश्लील शब्दों का उपयोग करता है। तो आप देख लें कि आप खुद महिला थी, आप खुद लेडीज हैं, ठीक है? तो उसने किस तरह आपके साथ बात की, हालांकि आपने, उसने नंगी माँ बहन की गालियां निकाली हैं, मैं वो सुन रहा था, जिस तरह उसने जुबान इस्तेमाल की। अच्छा, आप सुन रहे थे ताकि अब नेक्स्ट टाइम जब वो आप पे वो जो पेंतर इस्तेमाल करती है, वैसे गेट आउट तो आपने उसको बोल दिया था। खैर, आज के टॉपिक पे मैं कुछ अल्फाज नहीं है, और इस तरह मैं कहना चाहूंगी कि इतनी फ्लड हो रही है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो मुझे आमिर भाई एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग ये आ रही है कि जब आप चला रहे थे ऑडियो, तो बार बार इनकी बेबसी मुझे ये दिखने में आ रही थी कि ये मजबूर हो गए हैं कि ना ये लीक कर पा रहे हैं ये चीज, ना ये ऑडियंस को बता पा रहे हैं, ना इनसे उगल रहा है, ना निगल रहा है। ये बड़ी परेशानी में थे। तो पता नहीं कि स्ट्रॉन्ग सी एक मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि इन्होंने खुद ये ऑडियो रिकॉर्ड की है और फिर इसको मार्केट में इन्होंने छोड़ दिया या आप तक पहुंचा दिया, ताकि ये अपने हाथ गंदे भी ना करें और समीर भी जो है वो एक तरह से इस साथ एक्सपोज हो जाए, और फिर ये कह सके कि ले जी हमने तो मूवमेंट को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मूवमेंट जो है वो इस तरह करके वीडियो लीक हो गई या ऑडियो लीक हो गई, तो हमारा कसूर नहीं है। मतलब इन्होंने समीर को तो टोटली, मेरे ख्याल से, क्योंकि ये ऑडियोज तो इनके पास थी, तो ये कैसे मार्केट में आई? तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो बीच में जो इनका जो बिग बॉस बैठा हुआ था कोहराम, इसी ने ही जो है ये वीडियो ऑडियोज जो है वो लीक की हैं, ताकि काम भी हो जाए और हाथ भी गंदे ना हो। इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। दूसरा ये कि एक बड़ी जैसे रिलीफ ये मिला कि जब उसने कहा ना आजाद ने कि एक भी मुस्लिम औरत नहीं थी, तो मेरे लिए वो इतना खुशी का मकाम था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारी बहनों को महफूज रखा इन गंदे लोगों के साथ से। और एक ये चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे लिए एक रिलीफ था। तीसरा ये कि बेचारी इन हिंदुओं पर मुझे अफसोस होता है कि सुपर चैट भी देते हैं, अपनी लड़कियां भी देते हैं, उसके बावजूद भी इस्लाम का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। अल्लाह की लाठी ऐसी रही इनके ऊपर
कि इन्होंने सोचा कि हम इस्लाम ख़त्म कर देंगे, लेकिन इनकी तो नस्लें बर्बाद हो गई। एक लव जिहाद से डरे हुए लोग, उन्होंने तो अपने हाथों से एक नया जिहाद खोल दिया, एक तरीका निकाल लिया जिसके ज़रिए इनकी औरतें इनके घरों में बैठ के महफूज नहीं है। मुसलमान क्या इनके साथ करेंगे? इन्होंने तो अपने ही जो गुंडे पाले हुए थे, इनके गुंडों ने इनके घरों में घुस के इनकी औरतों के साथ जो है वो बलात्कार कर दिया है। अफसोस की बात है कि पैसा भी गया, इज्जत भी गई और हासिल भी कुछ नहीं हुआ इनके इस मूवमेंट से। ठीक हो गया सिस्टर, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आप बैठना चाहती हैं या इजाजत नहीं, चाहेंगी? मैं इंशाल्लाह लीव करती हूँ। मैं बस सुन रही प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हूँ और अल्लाह सुब्हान ताला इसी तरह आपकी मदद करते ना। ये ऑडियोज आपके हाथ आना और इसको जिस तरह आपने प्रेजेंट किया, ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आपके ऊपर फजल है, वरना ये कहीं और भी तो जा सकती थी, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने आपके जरिए ये काम करवाया। और इसी तरह मुझे लगता है कि गैब में से आप ही को इतनी मदद मिलने वाली है कि इनका जो सारा बेड़ा गर्क होना है ना, वो आपके ठीक हो गया हाथों से सिस्टर, ही होना है ठीक हो गया, इंशाल्लाह। ठीक हो ठीक है, गया, बहुत शुक्रिया सिस्टर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम हाँ वालेकुम। ठीक है, वालेकुम सलाम। मेरे पास शायद आवाज लैग कर रही थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत शुक्रिया। सोर्सेज का तो ऑब्वियसली हम बता नहीं सकते ना कि वो कहाँ, सूत्रों के अनुसार तो हम एक्सपोज ना कर सकते हैं जी, कि सूत्र कहाँ से आए हैं और अनुसार कहाँ से आए हैं। अगर हम वो बता दें तो इनके तोते उड़ जाएंगे, मैं इतना मैं कह दूं। सिस्टर को भी पता नहीं कहाँ से ख्याल आया, वैसे मैं तो ये भी सोच रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मोइन अंसारी साहब हैं, तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। जी अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन टू एक्सपोज द फर्स्ट एक्स मुस्लिम एजेंट ऑफ पीएफआई। अच्छा ठीक हो गया, जी, जबरदस्त। जो पीएफआई का एजेंट। और दूसरी बात यह है, आमिर भाई मैं सोच रहा था, बस सबसे बड़ी बात ये थी, वो तो हमें पहले ही पता था कि ऐसा है, लेकिन आजाद की क्या वो है, क्या मजबूरी है कि ये इतना डर डर के क्यों बात कर रहा है इस तरीके से? इसकी मजबूरियां क्या है? उसकी वीडियोस है ना, वो चूं 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 चूं, वो वीडियोस उसकी भी है ना, समझा करें। शर्म की हद होगी यार, कमाल की बात होगी कि पूरी इसमें एक जो है ना। मैं मोइन साहब आपको बता दूं, आपकी वजह से पब्लिक को बता दूं, ये जो मैंने आज प्रोग्राम कर दिया है, सफे मातम बिछी हुई है इस वक्त इन भड़वागिरी करने वाली मूवमेंट के। हाँ मैं आपको बता दूं, और ये प्रोग्राम जैसे खत्म होगा, इनकी गोलमेज कॉन्फ्रेंस बैठेगी, इनकी मीटिंग होगी, और इस मीटिंग के अंदर अब इनको पब्लिक के सामने आना पड़ेगा। ये पहले जो छुप रहे थे ना, किसियां कर रहे थे, नहीं जी ना ना बताओ, फलाने को पता चल जाएगा, डोनेशन कम हो जाएगी, ना बच्चा ना, हम खबर ऐसी ब्लास्ट करेंगे कि हर बंदे को बोलना पड़ेगा। तो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो पहले सोच रहा था, जब टाइटल देख कर सोच रहा था यार कुछ ज्यादा हो गए, ऐसा नाम ठीक नहीं थी, बात अच्छी, लेकिन ये सुनने के बाद तो पता लगा चाहे इससे बुरा और कोई नाम होता तो इनके लिए वो भी ठीक था। आपने जो बड़ा वगैरह रखा था ना नाम, बिल्कुल सही रखा है। बिल्कुल मैं तो सोच रहा था कि यार ज्यादा हो गया कुछ आज, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक हुआ। इससे भी कुछ और बुरा होता वो भी ठीक था। ठीक है जी, अच्छा आमिर भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया, वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मोइन अंसारी भाई हमारे साथ थे, बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आमिर भाई एक बात मैं सोच रहा था सुनते सुनते क्या बुरा था, नहीं समझा। आमिर भाई मैं बोल रहा था कि जी कि मैं ये सोच रहा था कि यार आज की स्ट्रीम जैसे लग रही है ना, मुझे होता है चेक एंड मेट वाला सिचुएशन आ गई है। अब मुझे समझ आ रहा है लोग करेंगे क्या, मेरे माइंड में ही चल रहा है कि अब करेंगे क्या। तो नो वे आउट हो गया, मतलब कि अब तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे, क्या बताएंगे लोगों को क्या है ये कि कैसे फंस गए, इतना बुरा फंस गए हैं कि निकल नहीं सकते इसमें से। तो ये लोग कहानी खत्म है, मतलब कि हम लोग गेम ओवर खत्म, इनके तो अब शटर डाउन हो गए। अब तो इस पे से नहीं निकल पाएंगे ये लोग। और कोई चीजें होती तो मेरे ख्याल से ये लोग कुछ गोल गोल कर लेते हैं उसमें, ये तो फंस गए बहुत गंदा। अब तो दुकानें बंद इनकी। आमिर क्या भाई होगा पता क्या, अब एक आने वाले दिनों में कुछ प्रोग्राम्स आने वाले हैं। आने वाले दिनों में इनको पब्लिक के अंदर अपना स्टांस क्लियर करना पड़ेगा, इनको प्रेशर जाएगा और इनको वो स्टांस क्लियर करना होगा। अगर ये अपना स्टांस क्लियर नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं करेंगे शटर डाउन होगा, शटर डाउन। यस वही मैं कह रहा हूं, शटर डाउन हो गया तो यस, तो गेम ओवर कर दिया आपने चेकमेट। ओके, चेकमेट हो गया एकदम। सुजिंदर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आमिर भाई और आदित्य भाई की वो लड़के वाली मीम में नहीं वीडियो आती, छोटा सा बच्चा आता है
मैं मरी जाऊं, मेरे मुंह से गलती से निकल गई, ये हालत हो रही इन लोग की अब। हाँ ना, बिल्कुल या हो वही है। सकता है आमिर भाई की जैसे वो एडम सीकर ने माफी उफी मांग ली थी, ये लोग भी माफी मांगे उस तरीके से कि मुझे पता नहीं था ये वहां पढ़ाया जाता था, ये सब कुछ हाँ, कुछ कहानी अब बना नहीं ले। किस देश का, नहीं ये किस देश का डालेंगे हैं, ये क्या उसका डालेगा, अपना जो है नेपाल का डालेगा, कि मैं नेपाल में पढ़ता रहा हूँ ये हैं? नेपाल में पढ़ा गया ये। कमाल है यार, सारा सारा पाकिस्तान पे डाल रहा है। ठीक है, कुछ तो कहानी तो ये बनाएंगे ना। ये नहीं होगा अब बात खुल चुकी है, अब राज खुल चुके हैं, बात तो सच है, बात है रुसवाई की, मगर बात तो सच है ना जी, तो ये चक्कर है। खैर तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिमी साहब हमारे साथ हैं। जी जिमी भाई क्या कहेंगे? अरे आज जिमी भाई आ गए, क्या बात है, माशाल्लाह। जबरदस्त जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई और तमाम अली भाई जी और आदित्य भाई को। वालेकुम मैं अस्सलाम मैं रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप इस वीडियो की तरफ से हिंदुओं को एक पैगाम देना चाहूंगा कि कुछ शर्म कर लें, कुछ कोई अगर रत्ती बराबर भी गैरत है ना, जिन मतलब दुश्मन को जो है वो पैसे देते हुए तो हमने सुना था कि दुश्मन का नुकसान करने के लिए दुश्मन को पैसे देने के लिए हमने सुना था, लेकिन बेटियां और बहनें देते हुए पहली दफा सुना है। तुम लोगों की बेटियों को, तुम लोगों की बहनों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और तुमसे पैसे भी ले रहे हैं। यार इस दुनिया में मैं कहूंगा कि अगर कोई गधा है ना, गधे से भी किसी के ऊपर कोई दिमाग है तो वो तुम लोगों का है। तो रत्ती बराबर भी अगर गैरत है और तुम में थोड़ी सी जो है कि या फिर ऐसा लग रहा है कि जो न्योक की औलादें हैं सब, अगर तुम लोगों में थोड़ी सी भी गैरत है, लव जिहाद जो मुसलमानों के नाम लगाते हो, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी बहनें हैं यार, उन्हीं उन्हीं के साथ वो ये कर रहा है। और जो लड़कियां समीर की, इल की स्ट्रीम्स के नीचे होती हैं, मैं अब मेरे लिए वो भी बहनें, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि वो भी अकल करें कि ये इस्लाम दुश्मनी में इतना आगे ना जाएं, इतना आगे ना जाएं कि कुछ कि जिमी तुम भाई आप लोग बनाएं, आप शौक से बनाएं उनको बहने, हम तो नहीं बनाते भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ें। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि ये अल्लाह की हाँ, तरफ उनसे शक्ल बनाई है अल्लाह ने जो तैयार की है, और ये खुद जलील हो रहे हैं। ये तो कहते हैं कि जो कहते हैं ना, फरमाते हैं कि जब ईमान के जब पर्दे मतलब डल जाते हैं, कुफर के पर्दे जब आंखों पे दिलों पे होते हैं और वो जो बर्बाद करने पे चल रहे हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से अजाब है उनके लिए, और जिमी भाई भी अजाब ना, है। और मैं तो वेल विशर सपोर्ट कर, मैं तो उधर सपोर्ट करने गया था जी, हैं जिमी भाई बड़े बोले, हमारे बड़े मीठे हैं, बढ़ाओ बढ़ाओ, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारे आदमी। ठीक है जिमी भाई, आपसे भी ओके, बहुत शुक्रिया। जिमी भाई हमारे बड़े प्यारे, सादे, सिंपल, सीधे, प्योर, खालिस हैं, शुद्ध किस्म के भाई हैं। वो कह रहे थे जनाब ये ओ भाई गेम को जोर चल रही है थे, गेम ही कुछ और है। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कोई लाइव करके हैं जी, लाइव साहब। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही कहा, इनका ये क्या है, आवाज नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सही माइक सही करके आइए। आगे बढ़ते हैं हम, OMH हमारे साथ है जी, जी भाई OHM भैया बात करें, चले, टेक केयर। रिजवान आलम करके हमारे साथ है कोई, रिजवान भाई जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई कैसे हैं? अच्छा हमारे साथ जी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिनट रुकिएगा, हमारे साथ रोहित भाई भी, हमारे नो मुस्लिम, एक्स कंफ्यूज्ड, एक्स हिंदू रोहित भाई भी आ चुके हैं। अहलन व सहलन रोहित भाई कैसे हैं? एक मिनट जरा रिजवान भाई रुकिएगा साथ जरा। सब बढ़िया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे रोहित भाई, इन हिंदू दोस्तों से क्या कहेंगे आज की गुफ्तगू सुनने के बाद? यार क्या चक्कर है, क्या मामला है? आमिर भाई आपने तो पहले ही उसको स्टेटस दे चुका है कि वो हिजरा है। देखिए वो कितना वो झूठ बोल रहा है कि मुस्लिम था। तो ये बताइए, मुस्लिम होकर जब मुस्लिम था तो नाच गाना बजाना, ये लड़कियों को इधर उधर फुसलाना, और बाद में ये हिंदू धर्म में जाकर उसके बाद से हिंदू लड़कियों को बलात्कार भी कर रही है। बहुत अफसोस की बात है ये। सोचना चाहिए कि ये तो अगर इसका टेस्ट हो तो ये बलात्कार ही निकल जाए। जितने भी एक्स मुस्लिम है अपने बहन बेटियों को भी दे रहे हैं, दीदी को दे रहे हैं, क्या क्या ये नियोग भी कर रहे हैं एक तरफ से, साइड से।
ये हराम के खाने की इनको आदत हो गई है मेरे भाई। ठीक जो हो गया जी। समीर है कुछ ना, ज्यादा ही ये दर्द है रोहित भाई के दिल में यार। चले, मैं ना कोशिश बिल- कर रहा हूँ कि इसको 4 घंटे पे हमने खत्म करना, स्ट्रीम को थोड़ा मुख्तसर रखना है, ठीक है, आमिर नॉर्मल स्ट्रीम। भाई ये मेरा लास्ट मोमेंट, आमिर भाई उसके पास मैं निकल जाऊँ। जी जी। ये जो समीर है वो निकम्मा है, जैसे हमारे बिहारी भाषा में बोला जाता है देह चोर, काम चोर। हाँ। ये देह चोर है, काम चोर है। ये सोच रहा था कि ऑनलाइन से पैसे कमाएंगे, पैसा नहीं कमा पाया तो उल्टा सीधा घटिया कार्य वर्क करने लगा ये। इसका घटिया कार्य इतना घटिया काम पे ला दिया, ये कहीं के लायक नहीं है ये। ना ये अपने फैमिली के लायक है, ना पारिवारिक, ना अपने ये समूह में रह सकता है। ये गंदा कीड़ा मकोड़ा है ये। जरा ठीक हो गया। सोचना चाहिए, जरा सोचना चाहिए कि वो किस लेवल पे आ चुका है। तथा ये कह रहा है कि क्या इस्लाम ये चीज का इजाजत देता है? आमिर भाई, हमने करीब 8-9 महीना से हमने रिसर्च किया, शोध किया। आज तक इस्लाम में जो बातें सिखाई गई हैं, बिल्कुल ये उलट बात बोल रहा है, विपरीत बात बोल रहा है, ये रिवर्स बात बोल रहा है। इस तरह क्या तुमने इस्लाम को, हमको तो लगता है कि इस्लाम के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, सिर्फ ये पैसे कमाने के लिए और लोगों को ठांसने और झांसा देने के लिए ये सब कार्य कर रहा है। ठीक हो गया रोहित भाई। चलिए, रिजवान आलम चलिए। भाई की बात जी, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। रोहित भाई ने अपना एनालिसिस आपको दिया। अब रिजवान आलम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे सर? माइक अनम्यूट कर लें। जी, जिस तरह ये लोग जलील हुए हैं, आगे भी जलील होंगे, और ये अभी तो जलील हुए हैं, जब मरेंगे तो पलीत मौत मरेंगे। तौबा कर लिया तो बच जाएंगे, नहीं तो पलीत मौत मरेंगे। ठीक हो गया। और और कुछ? आमिर भाई, एक बात है, जो हक के मुकाबिले आएगा हम उसको मिटाकर दम लेंगे। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। जो इस्लाम के मुकाबिले आएगा हम उसको मिटा के दम लेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा प्यारा भाई। रिजवान भाई थे जज्बे के साथ सरशार। OHM को हम दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, अगर ये आ सकें, कि मैं तरतीब में आगे बढ़ना है। OHM माइक, आप बात कर सकते हैं। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर? आपने सुनी स्ट्रीम? हाँ जी सुनी। क्या कहते हैं यार, ये क्या चक्कर हिंदुओं के साथ, ये क्या कर रहे हैं? लड़कियां भी उनकी, कुंडी भी उनकी, कॉन्डम भी उनका, तेल भी उनका, कमरा भी उनका, चारपाई भी उनकी, चीखें भी उनकी, ये क्या चक्कर है? जब म्यूट ना करो तो बोला तो इजाजत दो। जा सकना तू, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, तू को गांधी करना सी। MH मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं जी भाई, माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे भाई जी, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं आमिर भाई? अल्लाह का शुक्र। आज का मुद्दा आपने सुना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सुना। क्या मैं कहेंगे? उस बारे में तो बस तकलीफ होती है उनकी, ये हिंदुओं की बेवकूफ़ी पर, जो इस्लाम की नफ़रत में जो है ख़ुद का इतना गहरा नुकसान कर रहे हैं। क्या कहें, अल्लाह उनको हिदायत दे। और सिर्फ एक छोटी सी बात बोलनी थी आमिर भाई। मैं आपके पिछले 1-2 स्ट्रीम जो देखा, वो एक जो हिंदू है सिर्फ सिर्फ इसलिए आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे, और आयशा रज़ियल्लाहु उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को गाली दे। तो एक छोटा-सा तरीका है आमिर भाई, अगली दफ़ा जो है उसको रोकने का, जो मैंने स्पीकर्स कॉर्नर के वीडियो में देखा है, मेरी और बात सुने, ईएफ ना हो। मेरी बात सुने। हाँ, मुझे पता है वो जो आप कह रहे हैं उसको छोड़ दें, उसको अच्छा, छोड़ दें। हाँ, अच्छा, वो तरीका हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। खैर, उसका अच्छा। तरीका जो हम वो कह रहे हैं उसको छोड़ें, उस टॉपिक को। आप अपनी बात करें टॉपिक पे, मेरा प्यारा भाई। अच्छा, नहीं ठीक है, बस वो यही 50 आइडियाँ बना के आएगा, क्या करेंगे हम? ब्लॉक करते जाते हैं, नहीं, ठीक है ना? नहीं, ब्लॉक का नहीं है भाईजान, वो ब्लॉक करने मुझे का पता है आप तरीका। जो कह रहे हैं, मुझे पता है, कैमरा ऑन करवाने का कह रहे हैं, जी, वही है जी, ना? जी, जी, जी। वो नहीं होता ना, हर जगह पर नहीं होती वो चीज़। अच्छा, नहीं होता? अच्छा, सॉरी, मैं जिस कंट्री में हूँ वहाँ पर होता है। ठीक है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं कहना था आमिर भाई। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह हम सबको बेहतर से बहुत शुक्रिया जज़ाए मेरा खैर। प्यारा भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा कॉलर को ले लें, स्टेज छोड़ते जाएँ, जो भाई बात कर रहे हैं ना, स्टेज छोड़ते जाएँ, ताकि दूसरे दोस्तों के लिए जगह बनती जाए और वो बात कर सकें। अल्तमश खालिद हमारे साथ मौजूद है जी, मेरा प्यारा भाई, माइक अनम्यूट कर लें भैया। ठीक हो गया प्यारे भाई, आप भी जा सकते हैं, ठीक है, हम लोगों के लिए जगह बना दें।
ठीक है, हमारे साथ दानिश खान साहब मौजूद हैं। दानिश खान जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सलाम प्यारे वालेकुम। भाई। जी सर, वालेकुम सलाम। हाँ भाईजान, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था बहुत दिनों से कि आप जो ये कर रहे हैं तो अल्लाह आपको। आप आज की स्ट्रीम के ऊपर बात करें, आज की स्ट्रीम